बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब, रुकन पंजाब असम्बली राजा यावर कमाल खान साहब। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि इन्होंने अपने हलके में मौजूदा हुकूमत के आने के बाद क्या क्या किया है, क्योंकि लोगों को इस ज़मन में बहुत से इफ़हाम हैं कि इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया सिवाय बातों के। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा, क्या इन्होंने अपने हलका में पब्लिक की बेहतरी के लिए क्या क्या मंसूबे मुकम्मल करवाए हैं और क्या करवा रहे हैं, और आइंदा इनका क्या करवाने का इरादा है। आया आवाम इनसे खुश हैं या आवाम इनको गिले शिकवे ही करते हैं। जी राजा यावर कमाल खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तारिक साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अहम मौजू पे मेरे से आज गुफ्तगू करने की बात की। बात ये तारिक साहब कि मेरा जो हलका है खसूसन PP-25, ये बड़ी पसमानदगी का शिकार था। पिछले 10 सालों में यहाँ कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। इलेक्शन के आखिरी साल में वोट लेने की खातिर कुछ मंसूबे शुरू किए गए थे, लेकिन वो भी सारे नामुकम्मल ही रहे। मेरे हलके के मसाइल में बहुत बड़ा मसला मुझे सुहावा तहसील में सुहावा शहर के लिए वाटर सप्लाई का था, और इसी तरह बहुत सी सड़कें हैं जो बिल्कुल टूटी फूटी हैं, और सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से भी मसाइल थे। तो अल्लाह की मेहरबानी से हमने इश्तिहारात पर काम नहीं किया, हमने सही मानों में तरक्याती कामों के ऊपर अपना फोकस रखा। पहले 1.5 साल में मेरे अल्लाह की मेहरबानी से मैंने तकरीबन 26 से 27 करोड़ रुपए की सड़कें मुकम्मल करवा ली हैं अपने हलके में, जो 90% इनका काम मुकम्मल हो गया है। इसी तरह हमने 10 करोड़ रुपए की ड्रेनेज और सीवरेज की जो स्कीमें थी पहले साल में, हर यूनियन कौंसिल में उसका हिस्सा डालकर जो मेन गलियों के मसले थे यूनियन कौंसिलों में, वो भी अल्लाह की मेहरबानी से मेरे 90% वो काम मुकम्मल हो गए हैं। इसी तरह हमने दीने में एक डिस्पेंसरी मुकम्मल करवा दी, और अब दीना बल्दिया की हदूद में कम अज़ कम अल्लाह की मेहरबानी से मैं 3-3.5 करोड़ रुपये के तरक्याती काम, उनके टेंडर ये अगले हफ्ते मुतवक्को हैं, और वो काम भी शुरू हो जाएंगे। और हमने सुहावा में जो किया, सुहावा में आज तक ये सोच ही किसी ने नहीं लाई कि अब हमें वहाँ सफाई करनी चाहिए, हमें सुहावे को एक मॉडल सिटी GT रोड के ऊपर है, उसको एक शहर की शक्ल देनी चाहिए। इस ज़मन में जो मुझे फंड्स दिए गए, उसमें फिर हमने मैकेनिकल स्वीपर्स के लिए टेंडर्स कॉल किए हैं। आप बहुत जल्द देखेंगे कि सुहावा में आपको बिल्कुल नई तर्ज की मशीनरी मिलेगी जो सफाई भी करेगी, सड़कों की धुलाई भी करेगी, गलियां भी साफ़ होंगी। और उसमें हमने फिर हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रॉलीज का भी टेंडर कॉल किए हैं, ताकि हम वो उठा सकें जो कूड़ा करकट है। उसके लिए तकरीबन हम उसको आप ये समझ लें कि मैकेनिकल स्वीपर्स और इस सारे शक्ल में सुहावे को लेके जा रहे हैं। और सुहावा शहर की स्ट्रीट लाइट्स GT रोड पे उसके लिए भी हमने टेंडर्स अपने फंड्स मैंने दे दिए, और उसके टेंडर्स अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो भी कॉल कर लिए जाएंगे। तो जो मेन मसला था सुहावे का वाटर सप्लाई का, मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से खुसूसी बात हुई, वो इंशाल्लाह उनका विजिट मुतवक्को है। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बकड़ाला डैम और सुहावा के वाटर सप्लाई के फंड्स के लिए उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उस पर ज़रूर आके कुछ ना कुछ वो ऐलान करेंगे। दीना का सबसे बड़ा मसला था हमारा दीना मंगला रोड, और सेहत के हवाले से जो हमारा RHC है दीना में, एक तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंट वहाँ जाते हैं, और वो पहली तरजीह होनी चाहिए थी किसी भी हुकूमत की कि उसको वो THQ का दर्जा देती, क्योंकि तहसील दीना बहुत बड़ी है, लेकिन किसी ने इस पर गौर नहीं किया। तो वो भी मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई है, मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो दीना के मुकाम पे आके उसको THQ का दर्जा देने लगे हैं। THQ नया बन रहा है, और शायद हम RHC को भी अपग्रेड करा के 40 बेडेड इंशाल्लाह करवा लेंगे। फिर मेरे हलके में किसी ने इससे पहले ये गौर ही नहीं किया कि यहाँ स्पिरिचुअल जो है टूरिज़्म वो बहुत ज़्यादा है, रोहतास के हवाले से, टिल्ला जोगियाँ के हवाले से। तो मैंने पहले साल में जब टूरिज़्म के वज़ीर थे यासिर सरफराज साहब, उनको रोहतास भी आए, वो टिल्ला जोगियाँ भी गए,
और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो टूरिज़म प्रोग्राम है उसमें टिला जोगियाँ भी हमने डलवा दी, उसके फंड्स का इजरा भी हो गया है। बहुत जल्द जेलम की अवाम, इंशाअल्लाह मेरे हल्के की अवाम, ना सिर्फ जेलम बल्कि पूरे पंजाब की अवाम टिला जोगियाँ के साथी मुकाम पर इंशाअल्लाह अपनी गाड़ियों में जाने के काबिल हो जाएगी। और वो एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट रिजॉर्ट हम इंशाअल्लाह वहाँ बनवाएंगे और उसको हमने सियाहती मुकाम मंजूर भी करवा ली है। इसी तरह अभी हमारी गवर्नमेंट ये वज़ीर आला साहब जब आएंगे तो बाईपास दीना बाईपास टू मंगला डबल रोड का इफ्तिताह होने जा रहा है। तो ये पहले 1.5 साल में तारिक साहब ये वो काम है जो इससे पहले 5 साल में भी लोगों ने नहीं किए। तो हमने पहले 1.5 साल में इतने काम करवा लिए। फिर हमने स्कूलों की फहरिस्तें तैयार करवाई जहाँ मिसिंग फैसिलिटीज़ थी। आप हैरान होंगे कि मेरे रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी में आज के दौर में भी काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी छतें नहीं हैं, जो बच्चियों के बैठने की जगह नहीं है। तो वो हमने एक लिस्ट तैयार करवा के पंजाब गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि हमारे स्कूलों के वाले से इस मिसिंग फैसिलिटी को पूरा किया जाए कि बच्चे बच्चियां जो हैं वो तालीम सरकारी स्कूलों में हासिल करना चाहती हैं तो उनके जो फैसिलिटीज़ हैं उनको उसमें शामिल किया जाए। इसी तरह हमने टीचर्स की जो भर्तियां थी, जहां कॉलेजेस में टीचर्स नहीं थे, वो CTIs मैंने अपने सुहावा कॉलेज फॉर गर्ल्स में सीटें मंजूर करवाई और जो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे थे अब अल्लाह की मेहरबानी से वो भी इस साल पूरा साल इस जो पिछला एकेडमिक ईयर था उसमें पढ़ाए गए। तो आगे भी जो काम होने वाले हैं, मैं तवक्को करता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब जब जेलम तशरीफ़ लाएंगे तो हमारे जो तरजीह हमने दी हुई हैं उनको अपनी तरजीहात बताई हुई हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से, इंशाल्लाह उसका ऐलान मुतवक्को है। और मुझे कभी उम्मीद है कि मैं ये अधूरे काम नहीं छोड़ूंगा, इंशाल्लाह काम मुकम्मल हो। यहाँ मैं एक बात वजाहत कर दूँ कि इस फैमिली का जहाँ सियासत में नाम है वहाँ अफवाज पाकिस्तान में भी नाम है, क्योंकि इनके ताया अबू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ राजा तारिक कमाल खान, इनके अबू चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल राजा अजमत कमाल खान और इनके चचा शहादत का रुतबा पा चुके हैं। और इनके दूसरे जो चचा हैं वो भी, उनका भी आर्मी से ताल्लुक़ है। आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और तमाम अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों की अप्रूवल हुई है कौमी असम्बली से, इस बारे में इनके ज़हन में जो फ़ौजी एक जज्बा है उस बारे से मैं पूछता हूँ कि क्या मुल्क के क्या असरात मुरतब होंगे इस बात से। तारिक साहब, ना सिर्फ ये कि मेरा एक फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, बहसीत मुसलमान, बहसीत पाकिस्तानी, ये बहुत अच्छा अमर हुआ है। देखें, इस मुल्क में अगर कोई क्रेडिबल इदारा है जिसके ऊपर अवाम का बाकायदा एतमाद है तो वो फ़ौज पाकिस्तान है। और इसको खामखा कंट्रोवर्शियल बनाया गया या बनाने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के लिए ये जो आज तरमीमी एक्ट असम्बली में पास हुआ है ये बहुत अच्छा शगुन है। और इंशाअल्लाह हमारी फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे कौम का एतमाद भरोसा है वो इसी तरह कायम रहेगा। और हम ये भी बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की वेटरन्स है या पाकिस्तान के ऊपर कोई मैली आंख से नहीं देख सकता तो उसकी वजह सिर्फ हमारी अफवाज पाकिस्तान ही है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया यावर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा वक्त